नमस्ते, मैं सैमी, अराइज में समाधान इंजीनियर हूँ। एलएलएम को जज मूल्यांकन के रूप में चलाते समय मॉडल चयन की सर्वोत्तम प्रथाएं। एलएलएम का उपयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु किया जा सकता है। मॉडल प्रदर्शन मूल्यांकन से वांछित सटीकता, त्रुटि पहचान और उच्च गुणवत्ता परिणाम सुनिश्चित होते हैं। जब आपका ऐप उत्पादन में वास्तविक डेटा को देखता है तो यह गलत, हॉल्यूसिनेटेड या दोहराए गए उत्तर प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए एलएलएम एक जज के रूप में इन समस्याओं का अधिक पता लगा सकता है। एक एलएलएम को समस्याओं की तलाश के लिए प्रेरित कर। यदि आप हॉल्यूसिनेटेड उत्तरों का पता लगाना चाहते हैं तो आप एक हॉल्यूसिनेशन इवैल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का उपयोग करेंगे, जिसे आप अराइज पुस्तकालय से ले सकते हैं। और फिर एक मूल्यांकनकर्ता एलएलएम का चयन करें ताकि वह उस मूल्यांकन को उत्पन्न कर सके। तो आज हम मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि उस मूल्यांकनकर्ता एलएलएम का चयन कैसे करें। पहली चीज जो हम करेंगे वह है एक गोल्डन डेटा सेट प्रदान करना, जिसमें उपयोगकर्ता प्रश्नों, उत्तरों और मानव द्वारा एनोटेटेड ग्राउंड ट्रुथ मानों के उदाहरण होंगे। और इन ग्राउंड ट्रुथ मानों का उद्देश्य एलएलएम द्वारा उत्पन्न उत्तरों के खिलाफ उनकी तुलना करना है, ताकि हम अपने प्रत्येक मॉडल पर प्रदर्शन मैट्रिक्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम एक कोलैब में चलते हैं। और यहाँ आप एक उदाहरण गोल्डन डेटा सेट देख सकते हैं। तो मूल रूप से ये एक दस्तावेज प्रासंगिकता उदाहरण के लिए एक गोल्डन डेटा सेट है। तो इस उदाहरण में हमारा एप्लीकेशन एक उपयोगकर्ता प्रश्न ले रहा है, जो कि यह इनपुट कॉलम है, और फिर उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए संदर्भ दस्तावेज प्रदान कर रहा है। हम फिर मूल्यांकन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर रहे हैं कि क्या वह संदर्भ दस्तावेज मूल प्रश्न के लिए प्रासंगिक था या अप्रासंगिक। तो अगला कदम एक मूल्यांकन मॉडल बनाना है जो एलएलएम को जज के रूप में उपयोग करता है, ताकि इन समान उदाहरणों को प्रासंगिकता लेबल सौंपा जा सके। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए हम फिनिक्स के मूल्यांकन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के पुस्तकालय से अपनी प्रासंगिकता प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को लाना शुरू करेंगे, और फिर हम अपने एलएलएम्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस उदाहरण में हम ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों मॉडलों का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ तुलना करने के लिए करेंगे। तो चलिए हम GPT-4 से शुरू करते हैं। हम अपने GPT-4 मॉडल को इंस्टेंशिएट करने से शुरू करेंगे, और फिर हम फिनिक्स से अपने LLM क्लासिफाई फंक्शन का उपयोग करके अपने डेटा सेट में प्रत्येक उदाहरण को वर्गीकृत या मूल्यांकित करेंगे। तो यहाँ आप हमारे वास्तविक मानों के साथ वही गोल्डन डेटा सेट देख सकते हैं, साथ ही हमारे GPT-4 मूल्यांकन भी। और फिर हम उन्हें एक दूसरे के खिलाफ आसानी से तुलना कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि GPT-4 ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब हम अपने प्रदर्शन मैट्रिक्स की गणना कर सकते हैं, और इस मामले में ऐसा लगता है कि GPT-4 ने 88% सटीकता स्कोर के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और यह प्रासंगिक और अप्रासंगिक श्रेणियों के लिए संतुलित प्रिसिजन और रिकॉल भी दिखाता है। तो हम इसी प्रक्रिया को चला सकते हैं और अन्य मॉडलों के लिए इन्हीं मैट्रिक्स को देख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए GPT 3.5 कॉस्ट के दृष्टिकोण से टर्बो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि इसका प्रदर्शन काफ़ी खराब है, केवल 55% सटीकता स्कोर के साथ। और ऐसा लगता है कि यह मॉडल विशेष रूप से अप्रासंगिक वस्तुओं की पहचान करने में कमज़ोर है, केवल 7% रिकॉल के साथ। तो इसमें हमारे अधिकांश अप्रासंगिक मामलों को छोड़ने की संभावना है। मैंने क्लॉक 3.5 के लिए भी वही प्रक्रिया चलाई, सोनेट, और ऐसा लगता है कि यह कुल मिलाकर अच्छे मॉडल प्रदर्शन को दिखाता है, लगभग 77% की सटीकता के साथ, जो पिछले दो मॉडलों के बीच है। हालांकि रिकॉल और प्रिसिजन को देखते हुए ऐसा लगता है कि मॉडल प्रासंगिक श्रेणी को थोड़ा अधिक भविष्यवाणी कर सकता है, यह दिखाते हुए कि यह मॉडल संभावित रूप से कुछ अप्रासंगिक उदाहरणों को छोड़ सकता है। मॉडल तुलना के बाद GPT-4 स्पष्ट श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है संतुलित मैट्रिक्स और उच्च सटीकता के साथ। तो प्रदर्शन के दृष्टिकोण से ये स्पष्ट है कि इस मामले में ये सबसे अच्छा मॉडल है। हमने GPT-4 के साथ जाने का निर्णय लिया है। हम स्पॉट कर सकते हैं और उत्पादन जांचें। स्पष्टीकरण जोड़ना एक शानदार तरीका है। अपने चुने हुए LLM पर जज के रूप में बने रहने का ये एक शानदार तरीका है। तो यहाँ हमने अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को अपडेट किया है, ताकि इसमें एक स्पष्टीकरण शामिल किया जा सके, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन को सच मानकर। और फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आप GPT-4 द्वारा मूल्यांकित डेटा देख सकते हैं, इसके बगल में स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ कि ये लेबल या मूल्यांकन क्यों चुने गए। यह स्पष्ट करते हुए कि LLM ने उदाहरण का मूल्यांकन इस तरह से क्यों किया, जो हमें और अधिक अंतर्दृष्टि देता है इस चुने हुए मॉडल में आगे बढ़ते हुए। और आप नई क्वेरी आने पर सभी चीज़ों को आसानी से ट्रैक और विजुअलाइज कर सकते हैं फिनिक्स ट्रेसिंग पेज का उपयोग करके। तो यह आपके LLM अनुप्रयोगों के मूल्यांकन मॉडल के सर्वोत्तम प्रथाओं पर समापन करता है। धन्यवाद सभी।